हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मैथ्स चैनल पर चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और 2 मार्क्स -2 का मतलब 2 मार्क्स कम हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर देने पर। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके 2 पार्ट हैं। पहला है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने स्कोर किए? 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए। क्योंकि 12 करने पे तो ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और उसके कम है, इसका मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं तभी उसके मार्क्स कटे हैं। और दूसरा है मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। मोहिनी के तो नेगेटिव मार्किंग चली गई है, तो उसने ज़्यादा ही क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए क्योंकि माइनस में चले गए मार्क्स इन दिस टेस्ट। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर दिए थे। तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसके भी बताने हैं आपको कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट आंसर किए हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाला करते हैं, राधिका का। तो राधिका का पहले कितने स्कोर किए हैं ये लिख लेते हैं हम। राधिका स्कोर मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसने? 20। और मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना है? 3। और करेक्ट आंसर कितने दिए हैं उसने? 12। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 36। मतलब उसको वैसे तो 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने गलत किए इसलिए उसके मार्क्स कट गए हैं। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके? कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, उनको मिला के ही उसको टोटल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारे कितने आंसर उसके करेक्ट थे? 12, और 36 मार्क्स मिले उसको। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इससे हम। इनकरेक्ट आंसर कितना है? टोटल मार्क्स उसके 20 हैं, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 तो इधर ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव है एक नंबर, एक नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा, दैट इज़ -16। अब जब हमें मार्क्स पता लग गए कि उसने इनकरेक्ट आंसर में कितने मार्क्स उसको मिले हैं, तो अगर एक इनकरेक्ट आंसर में जितने मार्क्स कटे हैं, कितने कटे हैं? -2, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आ जाएंगे जो उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालेंगे हम? जितने उसके मार्क्स उसको मिले हैं इनकरेक्ट में, और 1 क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन में जितने कटेंगे उससे डिवाइड करने पे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने इनकरेक्ट किए हैं वो आ जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 को 2 से करेंगे 8 आएगा। तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए हैं। तो राधिका आंसर में लिखेंगे, राधिका attempted 8 incorrect answers। ये राधिका का हो गया। अब हम मोहिनी का निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो मोहिनी के कितना स्कोर है? मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स, इसके तो नेगेटिव में ही चले गए, -5। और मार्क्स फॉर 1
करेक्ट आंसर कितना है उसका, उसको भी 3 मिलेंगे। और करेक्ट आंसर उसके कितने हैं, 7। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर उसको कितने मिले, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज़ 21 मार्क्स। मतलब 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे उसको, 21 मार्क्स, लेकिन उसको मिले कितने, -5। मतलब उसने काफ़ी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर दी जिससे उसके सारे मार्क्स कट गए हैं। तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। कितने मिले हैं करेक्ट में, 21। इससे हम निकाल लेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -5। तो आ जाएगा आपका मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -5 -21, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, दैट इज -26 मार्क्स। मतलब उसके -26 मार्क्स मिल गए इनकरेक्ट करने पर, तो इसलिए सारे कट गए उसके मार्क्स। तो आपका नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हम वैसे ही निकाल लेंगे जैसे आपके हमने राधिका के केस में निकाले थे, -26 उसके मिले हैं उसको इनकरेक्ट में, और एक इनकरेक्ट पे -2 डिडक्ट हो रहे हैं उसके, तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 13 टाइम। इट मीन्स मोहिनी अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट आंसर। तो ये तो था आपका 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है माइन शाफ्ट में, वो है उसकी स्पीड दी हुई है आपको 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है वो। इफ़ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर उसका डिसेंड मतलब नीचे जाना शुरू करता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से भी 10 मीटर ऊपर जाके फिर वो नीचे जाता है, मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिसेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो वो माइन के अंदर -350 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगाएगा। तो एक तो हम ये नंबर लाइन पे इस पर समझ लेते हैं। देखो ग्राउंड को अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिसेंट एलिवेटर का होना, और -350 मीटर तक जा रहा है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर है, इस डिस्टेंस को शो करने के लिए -350 मीटर लिखा है। नेगेटिव साइन इसमें शो कर रहा है कि जो उसका डिसेंड है वो ग्राउंड के अंदर है। ग्राउंड को 0 लेंगे तो ये नेगेटिव में हो गया, जबकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि 10 मीटर तो इधर गया और फिर ग्राउंड के नीचे गया 350 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 350 मीटर ये और 10 मीटर ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 350 मीटर दैट इज़ 360 मीटर। मतलब 360 मीटर उसको टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है माइन तक नीचे जाने में। और उसको ये दिया हुआ आपको 6 मीटर डिस्टेंस कवर्ड द एलिवेटर इन 1 मिनट, ये दिया हुआ है आपको स्पीड। और इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस कितने देर में कवर करेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 मिनट। यही तरीका होता है। और आपको कितना है, 360 मीटर डिस्टेंस का निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये कट जाएगा 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा।
60 मिनट किसके बराबर है? 1 आवर। इसको ऐसे भी लिखेंगे 1 आवर। तो आंसर कितना आ गया? एलिवेटर विल टेक 1 hour to reach the mine। उसको माइन में नीचे जाने के लिए उसको 1 आवर लगेगा। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।